अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जवेद इकबाल और आप देख रहे हैं किताब ऑनलाइन। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री। बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री हमने शुरू की हुई है, उसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर चल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एंगल एंड इट्स पार्ट। एंगल और उसके हिस्सों के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। आप लोगों ने अभी तक रे के बारे में नहीं पढ़ा, अगर आप लोगों को अभी तक पॉइंट्स का नहीं पता, अगर आप लोगों को लाइन सेगमेंट का नहीं पता, अगर आप लोगों ने इनको नहीं सीखा, उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं सीखी, तो आप हमारे चैनल को विजिट करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। आप रेट के बारे में सीख सकते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एंगल एंड इट्स पार्ट्स। एंगल और उसके पार्ट्स के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल किसको बोलते हैं। एंगल को डिराइव किया जाता है एक लातिन वर्ड से। एंगल को डिराइव किया जाता है बच्चों एक लातिन वर्ड से। लातिन वर्ड कौन सा? एंगुलस से। एंगल को डिराइव किया जाता है एंगुलस से, और एंगुलस का मतलब होता है, एंगुलस का मतलब होता है कॉर्नर। बच्चों एंगुलस का मतलब होता है कॉर्नर। एंगल को एक लातिन वर्ड एंगुलस से डिराइव्ड किया जाता है, और उस एंगुलस वर्ड का क्या मतलब होता है बच्चों? एंगुलस वर्ड का मतलब होता है कॉर्नर। एंगुलस वर्ड का मतलब होता है कॉर्नर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल। एंगल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एंगल किसको बोलते हैं? उर्दू में इसको जाविया कहते हैं, और ये जो एंगुलस से डिराइव किया जाता है, और इस एंगुलस का मतलब होता है कॉर्नर। बच्चों उस एंगुलस का मतलब होता है कॉर्नर। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, इसको डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एंगल क्या चीज होती है। हमने ये सीखा कि बेसिकली आप लोगों को में एक पॉइंट ये याद रखना है, एंगल को लातिन वर्ड एंगुलस से डिराइव किया जाता है, और उस एंगुलस का मतलब होता है कॉर्नर। बेसिकली एंगल एक फिगर होती है। एन एंगल is a figure, an angle is a figure made by two rays an angle is a figure made by two rays meeting at a common point an angle is a figure made by two rays meeting at a common point। meeting का मतलब joining। when two rays meeting at a common point then form an एंगल। एंगल बेसिकली फिगर होती है, और जो कि दो रेस के मीट करने से क्या बन जाती है हमारे पास एक कॉमन पॉइंट पे, जहाँ पे मीट करेंगे, जो मीटिंग पॉइंट होता है, जो कॉमन पॉइंट होता है, ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, उस पे जाके एंगल बन जाता है। एंगल इज अ फिगर मेड बाय टू रेज मीटिंग एट ए पॉइंट ज्वाइनिंग एट ए पॉइंट। एंगल किसको बोलते हैं? जब दो रेज एक कॉमन पॉइंट पे दूसरे को मीट कर जाती हैं, और उस पॉइंट को हम नाम देते हैं एंगल का। तो जो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं एंगल का। अब देखो एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं। कॉमन पॉइंट का क्या मतलब होता है, और ज्वाइनिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। कॉमन पॉइंट को हम नाम देते हैं वर्टेक्स का। कॉमन पॉइंट को क्या नाम देते हैं? वर्टेक्स का। और जिन रेज से ये एंगल बन रहा होता है, उन ज्वाइनिंग रेज को हम नाम देते हैं आर्म्स का। ज्वाइनिंग रेज या मीटिंग रेज are called meeting rays are called arms of angle।
बच्चों मीटिंग रेज को हम नाम देते हैं आर्म्स ऑफ एंगल का। एंगल कैसे बनता है? जब दो रेज एक पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे, मुश्तरक पॉइंट पे एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती हैं और उस कॉमन पॉइंट को हम नाम देते हैं वर्टेक्स का, और जो रेज ज्वाइन कर रही होती है एंगल बनाने के लिए उसे हम नाम देते हैं आर्म्स ऑफ एंगल का। बच्चों उसे हम नाम देते हैं आर्म्स ऑफ एंगल का। अब देखें, सपोज करो आपके पास एक रे है, ये रे है ओ ए, ये आपके पास एक रे है बच्चों, रे है ओ ए, ये एक रे है, और दूसरी रे का पॉइंट, यानी ये पॉइंट दूसरा रे का पॉइंट भी वहीं से स्टार्ट हो रहा है जो पहले का स्टार्ट हो रहा था। ये आपके पास दूसरी रे है ओ बी। आप देख सकते हैं एक रे हमारे पास थी ओ ए और दूसरी रे है ओ बी, और ओ ए और ओ बी का ओ ए और ओ बी दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरे को मीट कर रहे हैं एट ए पॉइंट ओ। At a point O, the point O is called common point. It mean point O is called vertex. Point O को हम नाम देते हैं vertex का, और इस यहाँ पे आपका vertex पे एंगल जाके बन जाता है। देखो रे ओ ए और रे ओ बी, दो रे जैसे ज्वाइन हुई एक कॉमन पॉइंट पे, और कॉमन पॉइंट कौन सा है? वो आपका वर्टेक्स है, पॉइंट ओ है, तो ये आपके पास का क्या बन गया? एंगल बन गया। क्या बन गया? एंगल बन गया। जहां पे आपके पास एंगल बन गया, और एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस साइन से, यूं रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को। आप एक स्लैंटेड लाइन लगा दो छोटी सी, और एक आउट स्लैंटेड लाइन लगा दो, और ये आपके पास क्या बन जाता है? एंगल बन जाता है। एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं इससे। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास कौन सा एंगल बना है? एंगल ए ओ बी, या ओ बी ए भी कह सकते हैं। तो आपके पास ये कौन सा एंगल बना है? एंगल ए ओ बी। देखो हम पढ़ रहे हैं एंगल के बारे में। एंगल लातिन वर्ड है, एंगुलस से इसको डिराइव किया जाता है, जिसका मतलब होता है कॉर्नर, और उसको हमने डिफाइन किया। एंगल एक फिगर होती है जो कि दो रेज से मीट करने से बनती है, और मीट कहाँ पे? एक कॉमन पॉइंट पे, और कॉमन पॉइंट को हम नाम देते हैं वर्टेक्स का। और जो उनकी जो रेज ज्वाइन हो रही होती है उन्हें नाम देते हैं हम आर्म्स का। सपोज करो हमारे पास ये एंगल बना है, ये उसका एक आर्म है, और दूसरी रे एंगल बनाने में ये हेल्प कर रही है, ये दूसरा आर्म है। यानी देखो कि एक आर्म ओ ए है, एक आर्म ओ बी है, और आर्म ये वाला आर्म कौन सा होता है, ये वाला आर्म कौन सा होता है जी? हमें इनको भी देख लेते हैं, ये वाला आर्म कौन सा होता है और ये वाला आर्म कौन सा होता है। ऐसा एन एंगल starts an angle starts with the arm, an angle starts with the arm, the angle, an angle starts with the arm called the initial arm. An angle starts with the arm called the initial arm. ऐसा जहां से एंगल स्टार्ट होता है, जिस आर्म से एंगल स्टार्ट होता है, ये देखिए ये वाला आर्म जो है हमारे पास, ये वाला इनिशियल आर्म है। कौन सा आर्म है? इनिशियल आर्म है। इस आर्म से एंगल स्टार्ट हो रहा है, जिस आर्म से एंगल स्टार्ट होता है तो उस आर्म को हम नाम देते हैं इनिशियल आर्म का। एन एंगल ends with the arm, an angle ends with the an angle ends with the arm, an angle ends with the arm called the an angle ends with the arm called the terminal arm. An angle ends with the, ऐसा आर्म जहां पे एंगल जाके एंड होता है, और उस आर्म को हम नाम देते हैं टर्मिनल आर्म का। क्या नाम देते हैं? टर्मिनल आर्म का। ऐसा आर्म जहां से एंगल जाके एंड होता है उसे हम नाम देते हैं टर्मिनल आर्म का। बच्चों हमने एंगल के बारे में पढ़ा है। एंगल को डिराइव किया जाता है एक लातिन वर्ड एंगुलस से, और जिसका मतलब होता है
कॉर्नर, और हमने उसको डिफाइन किया एंगल दो रेज से बनता है और दो रे के कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। और इसके जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ एंगल हम देखें तो हम ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके दो पार्ट्स होते हैं एंगल के, नंबर 1 इज वर्टेक्स और नंबर 2 इज आर्म्स। और देखो कि ये सपोज करो दो रेज हैं, एक रे आपके पास ये CD है और दूसरी रे आपके पास सपोज करो BC है, और इनका कॉमन पॉइंट क्या है, जब दो रेज एक पॉइंट पे कॉमन पॉइंट दूसरे को ज्वाइन कर देती हैं, मीट कर देती है, तो एंगल बन जाता है। और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं वर्टेक्स का, ये उसके पार्ट्स होते हैं। और जहाँ पे दो रेज जाके मीट होती है, मीटिंग पॉइंट, ज्वाइनिंग पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। और जिन रेज से वो एंगल बन रहा होता है, उन्हें हम नाम देते हैं आर्म्स का। और जिससे एंगल स्टार्ट होता है जिस रे से, ये वाली रे है CD रे। CD रे आपके पास क्या है, इनिशियल आर्म है। इस आर्म से एंगल स्टार्ट हो रहा है, इसे हम कहते हैं इनिशियल आर्म। और जिस एंगल से जिस रे से एंगल एंड हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं टर्मिनल आर्म। बच्चों उसे हम नाम देते हैं टर्मिनल आर्म का। जिस रे से एंगल जाके एंड होता है, उसे हम नाम देते हैं टर्मिनल आर्म का। सो हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन भी देखी, एंगल की रिप्रेजेंटेशन इससे करते हैं। एंगल्स के पार्ट्स भी देखे हमने, क्या पढ़ा है, एंगल और एंगल की टाइप्स के बारे में पढ़ा है। आपने अपना कंसेप्ट इसमें अच्छे से क्लियर कर लेना है, और यही एंगल आपको फिगर बनाने में आगे जाके काम देगा।